मिडिल एजेस के आखिर में बार बार होने वाले अटैक्स और वॉर्स ने हुकूमतों को बेहद कमजोर कर दिया था। वॉर्स की वजह से गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गिरने लगे थे, ज्यादा जंगों के बायस इकोनॉमिक क्राइसिस भी होने लगे, लोगों के लिए खाने का इंतजाम करना या आर्मी को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल हो गया। एग्रीकल्चरल क्राइसिस और बीमारियों ने भी हालात को बदतर बना दिया। इन तमाम एलिमेंट्स ने मिलकर रोमन एम्पायर के डाउनफॉल में सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पॉकेट स्कूल उर्दू। हमारा मिशन है कि एआई की मदद से हर बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट मिडिल एजेस के दौर में कांस्टेंट इन्वेशंस एंड बैटल्स यानी ऑन गोइंग हमलों ने बहुत सारा खेओस यानी अफरत तफरी और इख्तलाफात पैदा किए। हुकूमत के स्ट्रक्चर्स तबाह होने लगे। इकोनॉमिक डिक्लाइन ने लोगों को खाना फराहम करना और फौज को बरकरार रखना मुश्किल बना दिया। फैमिन यानी काहत और डिजीज ने वॉरफेयर यानी जंग से पैदा होने वाली मिजरी को और बढ़ा दिया, जिसकी वजह से रोमन एम्पायर का फॉल रूनुमा हुआ। फ्यूडलिज्म एक ऐसा सोशल सिस्टम था जो मेडिवल यूरोप में राइज था, जहां किंग ने तमाम लैंड ओन किया होता था। वो अपने आला क्लास को जमीन देता था, फौजी और दीगर खिदमात के बदले, जिससे एक मुनज़्ज़म मगर चैलेंजिंग मुआशरा वजूद में आया। फ्यूडलिज्म एक हायरार्किकल यानी ऑर्डर्ड निज़ाम था जो मेडिवल गवर्नेंस यानी फ्यूडल रूल को मुनज़्ज़म करता था। फ्यूडलिज्म का असल लफ्ज़ लैटिन से निकला है, फ्यूडलिस यानी फी और फियोडम यानी फीफ। ये टर्म हमें बताती है कि इस निज़ाम में सब कुछ वैल्यूज और एक्सचेंजेस के उसूल पर मबनी था। इमेजिन करें कि आपके पास एक बड़ा केक है और आप उसे सेगमेंट्स में डिवाइड करके अपने दोस्तों के साथ बांट रहे हैं, लेकिन हर एक सेगमेंट के लिए कुछ ऑब्लिगेशंस यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। उसी तरह जमीन के हर हिस्से के साथ मखसूस जिम्मेदारियां वाबस्ता होती थी। मेडिवल पीरियड में रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों की एग्जिस्टेंस उनके सोशल स्टेटस पर मुनहसर थी। पेजेंट्स यानी किसान या जमींदार तबके की जिंदगी एग्रीकल्चरल लेबर के गिर्द घूमती थी, जिन्हें महदूद कंफर्ट्स और मीगर डाइट यानी महदूद खुराक का सामना करना पड़ता था। ये लोग अपने घर, एनिमल्स और फील्ड्स की देखभाल करते थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम आज के दौर में अपने गार्डन्स और पेट्स का ख्याल रखते हैं। नोबल लैंड ओनर्स ने अपनी एस्टेट्स की मैनेजमेंट में अहम एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज अंजाम दी, जैसे लैंड का सुपरविजन और मिलिट्री कैंपेन्स की ऑर्गेनाइजेशन करना। वो हॉर्सबैक राइडिंग यानी घुड़सवारी, हंटिंग यानी शिकार करना और हॉकिंग यानी बाज पकड़ना जैसे एक्टिविटीज में मसरूफ रहते थे, जो उनकी नोबल स्टेटस को जाहिर करती थीं। ये सिस्टम हमें मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स के अर्ली स्टेप्स की तरह लगता है। इन मेडिवल सोसाइटी विमेन एक सबॉर्डिनेट रोल यानी मातहत थीं, चाहे वो पेजेंट्स हों या नोबल फैमिलीज। उनका काम हाउसहोल्ड ऑपरेशंस यानी घरेलू उमूर को स्मूथ बनाना था, जैसे कि कुकिंग, क्लीनिंग और बच्चों की देखभाल। ये रोल्स अक्सर चैलेंजिंग होते थे और उनमें भी डेडिकेशन की कमी ना थी। द चर्च इस दौर का सेंट्रल इंस्टीट्यूशन था, जहां वीकली सर्विसेज के साथ साथ इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स जैसे मैरिजेस, क्रिस्टनिंग्स यानी रिलीजियस तकरीब और फ्यूनरल्स भी कंडक्ट किए जाते थे। चर्च का किरदार कम्युनिटी में यूनिटी और होप को बरकरार रखने में बहुत अहम था, बिल्कुल आज की कम्युनिटी सेंटर्स की तरह। मिडिल एजेस के इंग्लैंड के शहरी इलाके जदीद शहर के मुकाबले में छोटे और लिमिटेड थे। टाउन्स में स्किल्ड क्राफ्टमैन जैसे कारपेंटर्स, ब्लैक स्मिथ्स यानी लोहार और टेलर्स अपनी महारत से जिंदगी गुजार रहे थे। ऐसी अशिया की तिजारत यानी ट्रेड जैसे कि आयरन, वूल, सॉल्ट और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ने अर्बन लाइफ को फरोग दिया, जिससे इकोनॉमिक इंटरैक्शन बहुत जिंदा दिल हो गई। इंटरनेशनल ट्रेड में कोस्टल टाउन्स ने अहम किरदार अदा किया, जहां अदर कंट्रीज से गुड्स एक्सचेंज किए जाते थे। ये ट्रेड हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि मिडिल एजेस में ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी मौजूद थी, चाहे वो जदीद सप्लाई चेन जैसी ना हो। आज हम फ्यूडलिज्म के नताइज पर गुफ्तगू करेंगे। फ्यूडलिज्म एक ऐसा निज़ाम था जिसने मेडिवल सोसाइटी पर गहरा असर छोड़ा। लॉर्ड्स ने ज़मीन की बड़ी मिकदार हासिल की, और जब उनके पास ऐसी ज़मीन आ गई जिसे वो मुकम्मल तौर पर मैनेज न कर सकें, तो उस ज़मीन को बड़े बड़े फील्ड्स में तकसीम कर दिया गया। हर फील्ड के अंदर स्ट्रिप्स बनाई गईं जिन पर पेजेंट्स मेहनत करते थे। इमेजिन करें कि आपका घर इतना बड़ा है कि आप उसे मैनेज नहीं कर सकें, तो आप उसे छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि कुछ लोग एक से ज़्यादा फील्ड्स पर काम करते थे
और ऐसा भी हुआ कि लैंड ओनर्स को एक ही वक्त में एक से ज्यादा लॉर्ड के लिए लॉयल्टी अदा करनी पड़ती थी। इस सूरत हाल ने कॉन्फ्लिक्ट्स और क्वारल्स को जन्म दिया। इन सिंपल वर्ड्स, ये एक पेचीदा सेटअप था जहां मल्टीपल आइडेंटिटीज के साथ लॉयल्टी इश्यूज पैदा हुए। यही वो टेक्निकल टर्म है जिसे हमने यहां लॉयल्टी इशू कहा है, जो ये बताता है कि किस तरह एक शख्स या कम्युनिटी मुख्तलिफ वसाइल या लॉजिक्स के बीच तकसीम हो गई। एक और अहम कॉन्सिक्वेंस ये था कि फीफ्स यानी बादशाह की तरफ से दी गई जमीन के टुकड़े अक्सर हेरिडेटरी थे, यानी कि जमीन की मिल्कियत एक खानदान में नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही। जब किसी लॉर्ड की डेथ हो जाती थी और कोई हेयर यानी वारिस मौजूद ना होता, तो ये जमीन वापस किंग को चली जाती थी, जो उसे दूसरे लॉर्ड को दे सकता था। इसकी वजह से एक परमानेंट क्लास डिवाइड सामने आया, जहां नोबल्स ने पावर और वेल्थ हासिल की, जबकि पेजेंट्स अपनी जमीन से जुड़े रहे। थिंक अबाउट इट, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि किसी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हमेशा टॉप पर रहते हैं और बाकी स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज कम मिलती हैं। इस सिस्टम ने मिडीवल यूरोप में सोशल ऑर्डर बरकरार रखने और गवर्नेंस का एक स्ट्रक्चर फराहम करने में अहम किरदार अदा किया। एक और अहम इंपॉर्टेंट फैक्टर यह था कि मुकम्मल तौर पर सिटीज और टाउन्स ने इंडस्ट्री और कॉमर्स को एक्सपैंड किया, जिससे टैक्सेस बढ़ गए। मॉडर्न सेंट्रल आर्मीज मेंटेन करने के लिए मोनार्क्स यानी किंग्स को सेंट्रलाइज्ड आर्मीज की जरूरत पड़ी, जिससे फ्यूडल सिस्टम का ताल्लुक कम होता गया। आजकल के जमाने में किंग्स और चर्चेज लॉयल्टी सिर्फ अपने लिए चाहते थे। फ्यूडल सिस्टम की कसरत की वजह से उन्हें ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नए टाउन्स और सिटीज ने नए रोजगार के मौके पैदा किए। कॉइनेज और मॉनेटरी पेमेंट्स की मकबूलियत में इजाफा हुआ, जिसके नतीजे में जमीन के बदले खिदमात पर मबनी फ्यूडल इकोनॉमी का रिवायती निज़ाम खत्म होने लगा। फाइनली फ्यूडल सिस्टम के डिक्लाइन से दुनिया ने मिलिट्री सर्विसेज के बदले माली मामलात को इख्तियार किया। बादशाहों ने मर्सनरीज यानी किराए के फौजियों की खिदमात हासिल की, ताकि जागीरदारों पर डिपेंडेंट के बजाय पेशावर फौजियों की मदद हासिल की जा सके। और सर्फ्स यानी गुलामों को भी मौका मिला कि वो अपनी फ्रीडम खरीद सकें। ये एक ऐसी दिलचस्प तब्दीली थी जिसने मेडिवल स्ट्रक्चर को मॉडर्न इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक अडाप्ट करने में मदद दी। बादशाहों को आखिर किराए की सिपाही भर्ती करने पड़ी। आज हमने लेट मिडल एजेस के दौर के बारे में पढ़ा कि किस तरह मुसलसल हमले और बैटल्स ने केओस और कॉन्फ्लिक्ट पैदा की। इस दौर में हुकूमत के तामीरात टूटने लगी और इकोनॉमिक डिक्लाइन से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासर हुई। कहत और बीमारी ने गम में इजाफा किया, जिससे रोमन एम्पायर का फॉल हुआ। फ्यूडलिज्म एक हायरार्किकल सिस्टम था जो मेडिइवल यूरोप में सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करता था। रोजमर्रा की जिंदगी में किसान ज़राई मेहनत के साथ स्ट्रगल करते थे, जबकि मोअज़्ज़ज़ जमींदार अपनी जायदादों को ऑर्गेनाइज करने के लिए मुख्तलिफ इंतजामी जिम्मेदारियां संभालते थे। औरतों के सबऑर्डिनेट रोल्स थे, जहां वो घरेलू अमूर को बखूबी चलाने की जिम्मेदारी निभाती थीं। चर्च ने अहम किरदार अदा किया और वीकली इबादत को ऑर्गेनाइज किया, और अहम वाक़यात जैसे शादियों, ईसाई मजहब में बैप्टिज्म्स, नाम देने की रस्म और मैयत की तदफीन। आखिरकार मुआशी तब्दीलियों और चैलेंजेस ने फ्यूडलिज्म के गहरे नताइज और ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन पर रोशनी डाली। मॉनेटरी ट्रांसैक्शंस यानी किसी चीज़ की खरीदो फरोख्त ने मिलिट्री सर्विसेज की जगह ले ली, जो इस टाइम की एक बड़ी तब्दीली थी। 476 to 1500 मिडिल एजेस का दौर था। क्वेश्चन नंबर 1, लेट मिडिल एजेस में कौन सी चीज इंतशार का सबब बनी? इसका जवाब है ऑप्शन सी, इन्वेजन्स। क्वेश्चन नंबर 2, मिडिवल यूरोप में फ्यूडलिज्म का निजाम किस चीज पर मुश्तमिल था? इसका जवाब है ऑप्शन डी, लैंड एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा फैक्टर फ्यूडलिज्म के जवाल का सबब बना? इसका जवाब है ऑप्शन ए, लेबर शॉर्टेज। अगर आपके करीब कोई स्कूल नहीं है, या जो पढ़ते हैं वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आता, या किसी वजह से क्लासेस मिस हो रही हैं, तो पॉकेट स्कूल उर्दू आपके लिए है। हमारे साथ सीखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियोस शेयर करें, ताकि हर बच्चे तक तालीम पहुंच सके और कोई भी बच्चा तालीम से महरूम न रहे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल पॉकेट स्कूल उर्दू को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियो से अपडेटेड रह सकें।
نیکسٹ ٹائم ملیں گے ایک اور دلچسپ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے.